दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में जानेंगे जिसे लोग डेविल्स बाइबल या कोडेक्स जिगस नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या है इस डेविल्स बाइबल में जो लोग इसके बारे में इतना खौफ रखते हैं। हॉलीवुड में अभी एक मूवी आई थी जिसका नाम द बेबी सिटर था। उस मूवी में मेन कैरेक्टर के पास एक ऐसी किताब थी जिसमें डेविल के कुछ वर्सेस थे। तो ये सब देखने के बाद हमारे मन में जरूर ये सवाल उठ रहा होगा कि हमारे दुनिया में सच में कोई डेविल्स बाइबल है या नहीं। तो आज हम इसी कोडेक्स जिगस यानी डेविल्स बाइबल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये घटना 1648 की है, जब 30 साल से चल रही जंग के बीच स्वीडिश जवानों ने प्रैग शहर को लूट लिया था। इस लूट में स्वीडिश लोगों को काफी खजाना मिला, लेकिन इन सब के बीच उन्हें एक बहुत बड़ी किताब मिली जिसका नाम कोडेक्स जिगस था। ये किताब तकरीबन 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और 9 इंच मोटी है। किताब की आउटर बाइंडिंग लकड़ी और चमड़े की बनी है और इस किताब के ऊपर मेटल गार्ड्स और फिटिंग्स भी लगी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये किताब मिडिवल एज की सबसे बड़ी हस्तलिखी है और इस किताब का वजन तकरीबन 75 किलोग्राम है। इस किताब में 320 पेजेस हैं और ये सारे पन्ने एनिमल स्किन से बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इन पन्नों को बनाने में लगभग 260 गधों के चमड़ों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा मानते हैं कि कोडेक्स जिगस यानी डेविल्स बाइबल में कुल 320 पेजेस हुआ करते थे, लेकिन अभी इस किताब में सिर्फ 310 पेजेस ही हैं। आखिर के 10 पेजेस का क्या हुआ उसका शायद किसी को कुछ अंदाजा नहीं है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ बातों को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पर एक सवाल यह है कि इस पौराणिक हस्तलिखी को लोग डेविल्स बाइबल क्यों बुलाते हैं। इसका जवाब यह है कि इस किताब के एक पन्ने पर हमें डेविल की 19 इंच लंबी तस्वीर दिखती है और ये तस्वीर बहुत ही अजीब है। उस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शैतान झुककर बैठा है और उसकी शक्ल सामने की तरफ है। शैतान की सींग और नाखून लाल है और वो ज्यादा तो नग्न अवस्था में है, सिवाय एक कपड़े के जो उसने नीचे पहना है। ये कपड़ा शाही होने का प्रतीक है और ऐसा माना जाता है कि डेविल इस कपड़े को तभी पहनता है जब वो प्रिंस ऑफ डार्कनेस हो। अब इस पन्ने के विरुद्ध हमें एक हेवनली सिटी की प्रतिमा दिखती है और ये प्रतिमा शायद यरूशलेम को दर्शाती है, जिसका जिक्र बुक ऑफ रिवेलेशन में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये तस्वीर लोगों के जीवन के दो पहलू को दिखाती है, एक है ईश्वर की जिंदगी और दूसरा शैतान की जिंदगी। आपके मन में अभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये किताब लिखी किसने और इसे लिखने में कितना वक्त लगा होगा। तो अगर हम सुनी सुनाई कहानियों पर यकीन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि इस किताब को एक मॉन्क ने मिडिल एजेस में लिखा था। इस मॉन्क ने राज्य की मोनेस्ट्री के नियमों को तोड़ दिया था और इसीलिए इस मॉन्क को जिंदा दीवार में दफनाने की सजा दी गई थी। इस सजा से बचने और अपनी जान बचाने के लिए मॉन्क ने राजा से वादा किया कि वो केवल एक रात में एक ऐसी किताब लिख देगा जिसमें उसका सारा ज्ञान होगा और इसके अलावा उस राज्य को उस किताब में ग्लोरीफाई भी किया जाएगा। राजा इस प्रस्ताव को मान गया, लेकिन मॉन्क ने जब ये किताब लिखना शुरू किया तो वो समझ गया कि एक रात में इस किताब को पूरी करना असंभव है। इसीलिए मॉन्क ने लूसीफर की मदद मांगी और डेविल ने इस किताब को केवल एक रात में ही खत्म कर दिया। इसीलिए मॉन्क ने डेविल की एक प्रतिमा इस किताब में बनाई। कुछ वैज्ञानिक तथ्यों की माने तो इस किताब में लिखे हुए शब्दों के अलावा कई शिल्पकारी और चित्र भी हैं। तो अगर एक इंसान लगातार काम करते हुए केवल इसके लिखे हुए शब्दों को दोबारा लिखने जाएगा तो उसे तकरीबन 5 साल लग जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई एक इंसान
किताब में बनाई हुई चित्र या शिल्पकला को भी हूबहू उतारेगा तो उसे किताब को पूरी तरह से खत्म करने में 30 साल का वक्त लग सकता है। इसका मतलब यह है कि इस किताब को एक रात में पूरा करना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब वैज्ञानिकों ने इस किताब की लिखावट पर गौर किया, क्योंकि इस किताब की लिखावट शुरू से लेकर अंत तक समान है। अब इस बात पर कई लोगों का कहना है कि लेखक ने अपनी आधी जिंदगी इस किताब को लिखने में गुजारी होगी, लेकिन इस बात में एक छोटी सी समस्या है। वैज्ञानिकों के परीक्षण में यह बात साबित हो चुकी है कि उम्र के साथ साथ एक इंसान की हस्तलिखी भी बदलती है और किसी भी इंसान की हस्तलिखी 30 साल तक हूबहू नहीं रह सकती। इसका मतलब अगर किसी ने इस किताब को 30 साल तक लिखा है तो किताब में हस्तलिखी में फर्क जरूर दिखता, लेकिन ऐसा कुछ इस कोडेक्स जिगस में पाया नहीं गया है। इसका मतलब इस किताब को बहुत ही कम समय में लिखा गया है। ये सब समझने के बाद मुझे तो लगता है कि इस डेविल्स बाइबल लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो कि शायद किसी को नहीं पता। अब एक और सवाल मन में आता है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या लिखा गया है और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है। डेविल्स बाइबल ये किताब लैटिन भाषा में लिखी गई है और इसके अंदर कुछ हिब्रू शब्द भी हैं। इस किताब के अंदर पूरी वल्गेट बाइबल को लिखा गया है और इस किताब में जूइश वर्स, जूइश एंटिक्विटीज, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सेंट इसिडोर, द क्रॉनिकल्स ऑफ बोहेमिया, मेडिकल प्रैक्टिसेस और एक्सोर्सिज्म जैसी चीजों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। इस किताब के मुख्य शब्दों को लाल, हरा, पीला, नीला और सुनहरे रंग से लिखा गया है और किताब के ज्यादातर पन्ने काफी सजे हुए हैं। अब हम अगर इस किताब के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ आश्चर्यजनक बातें पता चलती हैं और इन्हीं में से इस किताब के आखिरी 10 पन्ने गायब होने के राज के बारे में थोड़ा बहुत मालूम चलता है। लोगों के कहने पर भरोसा रखें तो इस डेविल्स बाइबल को हर्मन द रिक्लूज ने लिखा है। इस मॉन्क की मॉनेस्ट्री चेक रिपब्लिक में थी और 1500 शताब्दी में हुए रिवॉल्यूशन के बीच में यह मॉनेस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इसके बाद ये किताब कई मॉनेस्ट्रीज में रखी गई, लेकिन आखिर में इसे प्राग भेजा गया और इसे रुडोल्फ II द होली रोमन एम्परर ने पढ़ने के लिए अपने पास रख लिया था। फिर प्राग से इसे स्वीडिश आर्मी ने लूटा और इसके बाद डेविल्स बाइबल को स्वीडिश रॉयल लाइब्रेरी में रखवा दिया गया। 7 मई 1697 में इस स्वीडिश लाइब्रेरी में आग लग गई और इस आग से बचाने के लिए डेविल्स बाइबल को लाइब्रेरी से नीचे फेंका गया था। ऊंचाई से नीचे गिरने के वजह से इस किताब की बाइंडिंग्स टूट गई और कई लोगों का मानना है इसी दौरान कोडेक्स जिगस के आखिरी 10 पन्ने गायब हो गए। इस बात के अलावा कई लोगों का कहना है कि इस किताब के आखिरी 10 पन्नों को जानबूझकर निकाला गया है। उनका ऐसा मानना है कि उन पन्नों में कुछ ऐसी विधि लिखी है जिससे एक इंसान डेविल को अपने दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए बुला सकता है। अगर हम लोग अभी की बात करते हैं तो डेविल्स बाइबल यानी कोडेक्स जिगस अभी चेक रिपब्लिक के नेशनल लाइब्रेरी में रखी गई है और आज भी कई वैज्ञानिक उसे समझने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सचमुच इस किताब को खुद शैतान ने लिखा होगा और क्या सच में ये किताब रहस्यमयी है? हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो में 10 लाइक का टारगेट रखते हैं जिससे मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी।